हेलो दोस्तों, पिछले एपिसोड में देखा कि गूजे और मासा अपने शॉपिंग करके काउंसिल में आ चुके थे। यहाँ पे देखा कि मासा के हाथ में टेडी बेयर है, तो भाई गामा समझ चुका था कि मतलब आलिया जब भी जाती है तो यही कुछ करती है। अगर आलिया को अकेला भेजा जाता तो ये वाला सीन होता। फिर गामा गूजे से कहता है, शुक्रिया तुम मासा के साथ अपने शॉपिंग पे गए और उसे जो चीज़ें लाने को बोली गई थी सिर्फ वही चीज़ लाए। तभी गामा कहता है, गूजे तुम प्रेसिडेंट काउंसिल ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते। तो गूजे उनका कारण पूछता है, सर आपने क्यों किया। तो गामा बताता है कि मैं बचपन में छोटा था और बहुत भद्दा लगता था, इसलिए मुझे एक लड़की पे दिल आ गया, तो उसके लिए मैंने काउंसिल प्रेसिडेंट को ज्वाइन करा क्योंकि वो भी इसमें ही काम करती थी। तो बस भाई अपनी स्टोरी बताता है। वो यकीन नहीं करेगा कि भाई गामा ने इतनी जल्दी इतना ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया। तभी अब अपनी मासा भी कहती है, गूजे तुम ज्वाइन कर लो, फिर हम लोग साथ मिलकर काम करेंगे। तब भाई यहाँ से इतना जोर दिया जाता है तो गूजे सोचता है, चलो लाओ भाई, बात तो माननी पड़ेगी क्योंकि मासा भी बड़े प्यार से बोल रही थी। तभी उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि यूकी कहती है, भैया तुम मेरा हमेशा साथ देना। तो भाई अपना गूजे भी हाँ कर देता क्योंकि वो उसकी बहन है। तो भाई यहीं पे एकदम से गूजे के दिमाग में एक बात सेट होती है कि मतलब ये सब प्लान हो रहा है, तो यहाँ पे जरूर यूकी का भी हाथ होगा। तभी वो पूछता है कि आज आलिया नहीं आई। तो गामा कहता है कि आलिया फुटबॉल और क्रिकेट टीम के बीच में वो करवाने गई है, मतलब साझा, मतलब वो लड़ रहे थे फील्ड को लेकर। तो ओ मासा कहती है, तो तुम भी आलिया की मदद करने के लिए जा सकते हो क्योंकि वहाँ से वो सिचुएशन संभाल नहीं पा रही। तो भाई यहाँ पे देखते हैं कि भाई ये क्रिकेट वो फुटबॉल टीम है और ये क्रिकेट टीम है, दोनों आपस में फील्ड को लेकर थोड़ा मतलब गुस्सा हो रहा है, मतलब कि मैं यूज़ करूँगा कि मैं यूज़ करूँगा। आलिया इन दोनों को समझाने की कोशिश करते हैं, पर आलिया की बात इन लोगों को अच्छी नहीं लगती क्योंकि आलिया भी मतलब आलिया का जिस सिचुएशन का सामना करना नहीं आता था। तो बस भाई वो दोनों टीमें आलिया की बातों को इग्नोर करके अपने आपस में बहस करने लगते हैं, पर दोनों टीम के कैप्टन एकदम शांत थे। तभी जो मैनेजर होती है वो भी शांत खड़ी रहती है। तभी आलिया फिर उन्हें समझाने की कोशिश करती है, पर वो नहीं समझते, पर कि अब की आलिया को थोड़ा बहुत सुनाने लगते हैं जिससे कि आलिया थोड़ी मतलब रोने जैसा मुंह बन जाता है और वो रोने लगते हैं और सोचते हैं काश कोई मेरा साथ देने के लिए होता। तभी भाई साहब अपना गूजे ये बात सुन लेता है और गूजे उसके पीछे से एंट्री मारता है कि आ गया है तुम्हारा मसीहा। तो बस भाई गूजे पहले बाहर खड़ा था तो उन्होंने आलिया की रोने की आवाज़ सुनी, तभी वो अंदर आ गया। तो भाई गूजे जब अंदर आता है तो आलिया उसे देख एकदम खुश हो जाती है कि अब तो बात बनी जाएगी। तभी पहले गूजा अपना इंट्रोडक्शन देता है, फिर उनसे उनकी प्रॉब्लम पूछता है। तभी क्या कहते हैं, जो गूजे रहता है वो उन्हें बताते हैं कि आप लोग वो वाला फील्ड यूज़ कर लो दूसरा वाला, और क्रिकेट टीम है जो स्कूल वाला फील्ड यूज़ कर लेंगे। पर अगर वो फील्ड अगर फुटबॉल टीम यूज़ करती है तो क्रिकेट टीम वाले बच्चों उनका थोड़ा जो फील्ड है मेंटेनेंस को, मतलब फील्ड को साफ सफाई और उन्हें अच्छा करने में क्रिकेट टीम फुटबॉल टीम की मदद करेगी। तो ये बात उन दोनों टीम को अच्छी लगती है, उनकी मैनेजर भी कहते हैं ठीक है। तो इस प्रकार है ना, गूजे ने इन दोनों के बीच में जो सलाह होती है वो करवा देती है। तो बस भाई फिर अब ये दोनों अपने वहाँ पे जाते हैं काउंसिल में कि चलो भाई अपना काम हो गया है, तो काउंसिल में चलते हैं। जब भी आलिया कहती है तुम्हारा थैंक यू, पर गूजे कहता है किस लिए, कहते तुमने मुझे मेरी आज बहुत मदद करी, मैं उन दोनों की प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पा रही थी। तो गूजे कहता है ऐसी कोई बात नहीं। तभी गामा गामा खड़ा रहता है गेट पे, तो कहता है वेलकम। क्योंकि भाई गूजे को पता था कि ये प्लानिंग है इसमें गामा भी हिस्सेदार है और यूकी भी और मासा भी, क्योंकि वो ये तीनों लोग गूजे को काउंसिल प्रेसिडेंट को ज्वाइन कराना चाहते थे। ये बात आलिया नहीं समझ पाती, फिर ये लोग देर रात हो जाती फिर अपने घर जाते हैं। पर गामा कहता है अगर वक्त होता तो तुमसे काउंसिल का फॉर्म भरवा के अभी सबमिट करवा लेता, पर कल भरना है ये को फॉर्म। तो भाई दोनों घर जाने लगते हैं। तभी गूजा पूछता है क्या तुम प्रेसिडेंट में खड़ी हो रही हो, मतलब काउंसिल प्रेसिडेंट के चुनाव में। तुम आशा के वो आलिया कहती है हाँ, चाहे मेरे अपोजिट तुम ही क्यों ना हो मैं खड़ी जरूर होऊंगी और जीतूंगी भी। बहुत गुस्से में कहती है भाई। बस भाई गूजा समझ जाता है कि ये लड़की ऐसी है जो ठान लेती है वो करके ही दिखाती है, चाहे फिर उसके सामने कोई भी हो कुछ भी हो। तब भाई गूजे कहता है तुम कैसी भी सिचुएशन में हो कहीं पे भी खड़ी हो मैं तुम्हारा साथ देने के लिए हमेशा साथ खड़ा रहूंगा। तो भाई वो ऐसा कहते हुए प्रेम भरी बात है तो उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। आलिया थोड़ी इमोशनल होते हुए उसे हाँ करती है और उसका हाथ थाम लेती है। भाई समझ रहे हो, मतलब यहीं से तो शुरुआत होती है। तभी गूजे को पता चलता है ये फीलिंग तो मुझे पहले भी आ चुकी है। फिर वो यहाँ पे मासा के बारे में सोचने लगता है।
ठीक है, मासा के बारे में सोचना। जब ये भाई आलिया को पता चलता है कि भाई गूजे किसी और लड़की के बारे में सोच रहा है, तभी वो उसका हाथ भींच देती है भाई साहब। और डरावनी शक्ल से गूजे की तरफ देखती है भाई, गूजे की तो चार हो जाती है। पर गूजे भाई जैसे तैसे हैंडल कर ही लेता है। पर फिर भी जो आलिया के मुंह पे एक्सप्रेशन था, उससे ये लग रहा है कि अभी भी वो शांत नहीं हुई है। फिर से उसका हाथ दबाती है और जोर लगा के पूछते, तुम किस लड़की के बारे में सोच रहे थे? तुम यूकी के बारे में सोच रहे थे? पर अपना गूजे मना करता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा था। तभी वो क्या कहते हैं इसे, आलिया कहती है, अगर तुमने किसी लड़की के बारे में सोचा तो तुम्हारी खैर नहीं। तो कहती है, अगर मैं ये बात भूल जाऊँ तो तुम्हें एक चांटा खाना पड़ेगा। भाई आलिया उठाती है अपना रैपट, और भाई फुल रफ्तार में एक मारते रैपट गूजे के मुंह पे पट, और गूजे गिरता है जाके दूर। गिरते गिरते गूजा कहता है, रैप्टा बड़ा मस्त था, ऑल द बेस्ट, मजा आ गया। फिर बस भाई आलिया कहती है, चलो ठीक है खड़े हो जाओ। तो उसे खड़ा करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है। तो भाई गूजे ये देखकर थोड़ा मतलब भाई समझ जाओ यार, कोई लड़की तुम्हें खड़ा कर रही है तो समझ जाओ यार, बहुत खुश होता है मन भी और वो भी। तो भाई अपना गूजे थोड़ा वो सोचता है, फिर उसका हाथ पकड़ के खड़ा हो जाता है। फिर भाई फिर भाई वो दोनों अपने घर जाने लगते हैं। तो आलिया कहती है कि क्या तुम्हारे गाल पे दर्द हो रहा है? पर गूजे ये बात टाल देता है। तभी वो दोनों काउंसिल प्रेसिडेंट के बारे में बात करते करते आलिया के फ्लैट तक पहुंच जाते हैं। आलिया के फ्लैट पर पहुंचते आलिया पूछते, क्या तुम्हारे गाल में सच में दर्द हो रहा है? तो बस गूजे कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सुन पड़ गया है, कुछ महसूस नहीं हो रहा है इस वाले गाल पे। तो भाई आलिया ये बात सुन के कहती है, अच्छा ठीक है। तो भाई वो कहती है, लाओ मुझे दिखाओ। तो दिखाने के चक्कर में भाई आलिया उसके ज़्यादा ही करीब पहुंच जाती है। फिर आलिया है ना, अब भाई आलिया को भी कौन रोक सकता है। आलिया उसका हाथ पकड़ती है और जिस गाल पे रैपट मारा था उस गाल पे एक मीठी सी अपने नरम नरम होठों से पुच्ची दे देती है भाई, चुम्मा दे देती है। तो भाई चुम्मा लेने के बाद तो भाई भाई समझ जाओ यार, हमें तो आज तक वैसे किसी लड़की ने देखा नहीं है तो चुम्मी चाटी मिल लिया यार। अब फिर आलिया कहती है, क्या आप तुम सही हो? गुस्से कहते हैं, हाँ अब लगता है मेरा दूसरा गाल भी सुन हो गया। तभी कहती है, ज्यादा मत उड़ो, कल मिलते हैं। ये कह के फिर आलिया अपने रूम में जाने लगती है, मतलब अपना जो फ्लैट होता है उसमें रूम में जाने लगती है। फिर भाई साहब गुस्से कहता है, यार ये तो मतलब बहुत कुछ ज़्यादा ही हो गया। यहाँ पे आलिया शर्म आ रही होगी, मैंने क्या कर दिया उसे, पुच्ची दे दी, किसमिस दे दिया। यहाँ पे भाई गूजे भी जाता रहता है तो वो भी शर्माता रहता है। आलिया कुछ ज़्यादा शर्म आती है कि मैं उस कमीने से प्यार नहीं कर सकती। अपने आप को मोटिवेट करती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं उस आलसी से प्यार नहीं कर सकती। तभी उसके मन में गूजे की तस्वीर आने लगती है। फिर भाई साहब आलिया परेशान होके अपने जो तकिया रहते हैं उसे पीटने लगती है, मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रही कि वो उससे प्यार करती है, समझ रहे हो। तभी भाई गेट खुलता है और मासा आती है अंदर। मासा को देखकर आलिया को पता चलता है कि आज मासा के साथ हुआ है कुछ, क्योंकि भाई दोनों बचपन के बहन हैं तो दोनों एक दूसरे के एक्सप्रेशन और हाव भाव से पता लगा लेती है। तभी मासा मना करती है। तभी थोड़ी देर बाद वो मुस्कुरा के पूछती है, आलिया तुम्हें पता है मैं आज एक खास शख्स से मिली। भाई ये खास शख्स अपना गूजा ही होता है। तभी वो आलिया को उसका टेडी बियर देती है। तो देखो इसकी आंखें किस तरह से अपने फीलिंग को इजहार कर रही हैं। आलिया कहती है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर मासा जाने लगती है। तो मासा पूछती है, क्या तुम गूज से प्यार करती हो? आलिया मना कर देती है कि मैं गूजे से प्यार नहीं करती, मैं और वो सिर्फ दोस्त हैं। तभी मासा कहती है, तुम अपनी फीलिंग जल्द से जल्द उसके सामने रख दो, नहीं तो कोई और गूजे को चुरा ले जाएगा।